हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपसे मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और ढेर सारी कहानियाँ लेकर आएँ और हम उनको आसान लफ्ज़ों में, शब्दों में आप तक समझा सकें। तो आई होप अगर आप हमारे इस काम से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से लाइक करें और शेयर करें। ओके बच्चों, चलिए आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से पाठ 12 कराने जा रही हूँ। ये एक एकांकी है मुल्ला नसरुद्दीन। आपने मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत सारी कहानियाँ, फिल्में देखी होंगी, उसी पर ये एक आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। चुनौतियों को स्वीकार करो क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। बहुत अच्छी ये पंक्ति लिखी है कि यदि हम चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये काम हमें करना है, इसके अंदर चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, कितने भी कष्ट आए, तो दो बातें निश्चिंत हैं, या तो हमें सफलता मिलेगी या फिर हमें उस चीज़ से एक सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। तो यहाँ पर शिक्षा और सफलता, इन दोनों में से हमें क्या मिलता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे पात्र जो हैं, पात्रों के बारे में हम आपको बताते हैं। बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी और पहरेदार। पर्दा उठता है। प्रथम दृश्य, सीन 1 के अंदर क्या होता है देखते हैं बच्चों, तैयार हो जाइए। ईरान के बादशाह का दरबार लगा है, यानी ईरान के बादशाह ने दरबार पे बैठे हुए हैं। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर उनके आसपास सारे बैठे हुए। काजी मतलब न्यायाधीश, जो न्याय को देते हैं। तभी दरबार में पूरे देश से एक अन्य विद्वान पधारते हैं, यानी यहाँ पर उनका जो है कोर्ट सजा हुआ है, मंत्री लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, न्यायाधीश लोग बैठे हैं। तभी एक विद्वान दूसरे देश का आता है। विद्वान झुककर अभिवादन करता है, रिस्पेक्ट करता है, झुकता है। बादशाह सलामत, मैं सुदूर चीन देश से आया हूँ। सुदूर मतलब बहुत दूर से, चीन देश से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से सुने हैं, यानी आपके डिपार्टमेंट में जो दरबारी हैं उनका बुद्धि, उनकी दिमाग के बारे में बहुत कुछ सुना है। अपने विद्वानों से मेरे 3 प्रश्नों के सवाल जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। बोले मेरे 3 प्रश्न हैं, आप अपने बुद्धिजीवियों को, अपने विद्वानों को कहो कि वो उनका जवाब देकर मुझे संतुष्ट करें। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं। अब राजा बहुत खुश है कि अरे ये चीन से आया है और ये मेरे देश के जो दरबारी हैं उनकी इतनी तारीफ़ कर रहा है, तो वो बहुत खुश हो गया। होता है ना कि कोई हमारी तारीफ़ करे तो हम कितना खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। बादशाह आसन की तरफ इशारा करते हुए, इशारा कर रहे हैं, हाँ हाँ ज़रूर तशरीफ़ रखिए, यानी आप बैठिए प्लीज़। पूछिए आपके 3 प्रश्न क्या हैं। राजा ने कहा भाई पूछो, तुम्हारे 3 सवाल क्या हैं। विद्वान, सज्जनों आप लोग ध्यान से सुनिएगा,
उसने ध्यान देने को कहा कि भाई सभी लोग ध्यान से सुनो मेरा प्रश्न, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, यानी बीच का पॉइंट पृथ्वी का अर्थ का कहाँ है। आकाश में कुल कितने तारे हैं, दूसरा प्रश्न। तीसरा, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। देखिए इसने 3 सवाल पूछे। पहला कि धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है। दूसरा इसने पूछा कि बताओ आसमान में तारे कितने हैं। तीसरा इन्होंने प्रश्न करा बताओ मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। प्रश्न सुनकर सबकी अकल चकरा गई, सब हैरान हो गए। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी नजरें नीचे किए बैठे थे, कोई एक भी प्रश्न का जवाब ना दे पाया। अब ये बात सुनकर कि भाई क्या जवाब दें, प्रश्न ऐसा पूछा है, क्या उत्तर दें। सभी दरबारियों की नजरें क्या हो गई, नीचे हो गई। विद्वान हैरानी से, बड़े हैरान वाले उसने चेहरा बना के कहा, अरे यहाँ तो सभी चुप बैठे हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार से मुझे बिना जवाब पाए ही वापस जाना होगा। अब उसने दरबार में जो लोग बैठे थे उनके सामने राजा पे टोंट कसी। बादशाह सलामत, क्या मैं बिना प्रश्नों के उत्तर जवाब दिए ऐसे ही चला जाऊंगा। बादशाह सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, आपके सवाल के जवाब जरूर मिलेंगे। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे। पहरेदारों को हुक्म दिया, जाओ मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। पहरेदार झुककर बोले, जो हुक्म जहाँ पना। पहरेदारों का प्रस्थान हो गया, यानी वो जाने लगे। राजा ने, बादशाह ने ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप मुल्ला नसरुद्दीन को जल्दी से बुलाओ। सेकंड दृश्य में क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने कंधे अपने गधे पर सवार होकर दरबार में आते हैं। अब उनकी सवारी क्या है, गधा, मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला नसरुद्दीन गधे से उतरकर झुककर सलाम करते हुए बोलते हैं, बादशाह सलामत, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म दीजिए। अब राजा जो इतनी ऊंची पोस्ट पर है, उन्होंने झुककर राजा को सलाम करा और फिर उन्होंने पूछा, क्या पूछा, बादशाह, मुल्ला जी ये विद्वान चीन से आए हैं, इनके सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे सका, अतः मैं आपको बुलाया है। राज्य की इज्जत अब आपके हाथ में है। राजा ने कहा, मेरे दरबार में तो सबकी गर्दनें नीचे हो गई, तो मैं चाहता हूँ मेरे दरबार की इज्जत बनाए रखने के लिए आप इन सवालों का जवाब दें। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान से, विद्वान महोदय पूछिए आपका पहला सवाल। अब उन्होंने उससे डायरेक्ट पूछा। विद्वान अकड़ उसमें आ गई कि ओ ये क्या सॉल्यूशन बताएगा, जब पूरी दरबार में कोई नहीं बताया। बोला, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, सेंटर पॉइंट कहाँ है। मुल्ला नसरुद्दीन हाथ की लाठी अपने गधे के दोनों ओर घुमाकर मुस्कुराते हुए इस गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे। अब उन्होंने गधे के ऊपर से वो हिलाते हुए लकड़ी को, अपनी जो डंडी थी उसको घुमाते हुए कहा, इस गधे के दाहिने पांव के नीचे। विद्वान भौहें चढ़ाते हुए, आईब्रोज को ऊपर करते हुए, लेकिन इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए, यानी उसके सामने आंखों में आंखें डालते हुए कहा,
विश्वास ना हो तो मंगाइए गज, और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए, जरा भी अंतर आए तो बताइए। विद्वान थोड़ी उलझन में पड़ गया। अब यानी उल्टे उसी के ऊपर थोप दिया कि ऐसा करो, इंची टेप ले आओ, गज ले आओ, और पृथ्वी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इस काम को आप ही करो, तब आपको पता चल जाएगा। विद्वान थोड़ा टेंशन में आ गया। विद्वान शक पकाते हुए, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। आकाश में कुल कितने तारे हैं? उन्होंने कहा बताओ भाई, आकाश में कितने तारे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन तपाक से यानी तुरंत बोला, मेरे इस गधे के शरीर में जितने रुए हैं उतने। रुए यानी बच्चों बाल। कहा इतने सारे तारे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि जितने मेरे गधे के शरीर में बाल हैं उतने। विद्वान चिढ़ाते हुए, इस गधे के रुए आपने कब गिने? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए, जब आपने आकाश के तारे गिने थे तभी। है ना दिमाग, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। हर प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया। उसने कहा भाई तुमने इस गधे के बाल कब गिने? तो उन्होंने कहा कि जब आप आकाश के तारे गिन रहे थे, जब मैंने इसके बाल गिने। विद्वान और उलझन में पड़ गया, अब और टेंशन में आ गया। विद्वान झेपते हुए, ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मुल्ला नसरुद्दीन पलक झपकते हुए, यह बिल्कुल आसान सवाल है। मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने। एक उंगली उठाते हुए, ना एक भी बाल कम और ना एक भी बाल ज़्यादा। उन्होंने कहा जितना इस गधे की पूंछ में बाल हैं उतने बाल आपकी दाढ़ी में। विद्वान आंखें तरेरते हुए, ऐसे आंखें फाड़ के देखते हुए, लेकिन इसका क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान के एकदम पास आकर बिल्कुल नज़दीक में जाके बोले, इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊं। कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन ने विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा भाई अगर इसका ज़्यादा ही प्रूफ चाहिए तो एक बाल मैं गधे की पूंछ से तोड़ता हूँ और एक आपकी दाढ़ी से तोड़ता हूँ, आपको पता चल जाएगा। विद्वान घबरा कर, नहीं, प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो समझ गया कि हाँ भाई ये मुल्ला तो पहुंची हुई चीज़ है। उन्होंने कहा नहीं, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं हारा और आप जीत गए, यानी मैं हार गया और आप जीत गए। बादशाह प्रसन्नता पूर्वक, यानी बादशाह इस काम से बहुत खुश हुए। वाह क्या बात है मुल्ला जी, आप वाकई हाजिर जवाब हैं। यानी हाजिर जवाब का क्या अर्थ है? किसी भी बात का तुरंत जवाब देना। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं और पर्दा गिरता है। यानी कि सभी लोग जो वहाँ पर होते हैं सभी मुल्ला जी की तारीफ करते हैं। बुद्धि और चालाकी से सभी समस्याओं का उपाय ढूंढना संभव है। यानी बच्चों बुद्धि है और चालाकी है तो हम हर समस्या से दूर हो सकते हैं, हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको कराती हूँ इसके शब्दार्थ देखिए। काजी मतलब न्यायाधीश। सुदूर यानी बहुत दूर। तशरीफ रखना यानी बैठना। प्रमाणित करना यानी सिद्ध करना। वाहवाही यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, किसी का प्रेज करना। दरबारी यानी सभासद, पार्लियामेंट होती है ना ऐसे।
सबूत यानी प्रमाण, रोए, रोए मानी बाल, हाजिर जवाब, किसी भी बात का तुरंत जवाब देने वाला। आई होप ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इसे बहुत मज़े से सुना होगा और आप इसे अच्छे से समझ भी पाए होंगे। आप इसे दोबारा पढ़ें और इसे समझें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।